नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। दोस्तों, जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह भक्तों में देखने को मिलता है, ऐसे ही राधाष्टमी का भी भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व आता है। कृष्ण जन्माष्टमी की ही तरह राधाष्टमी का पर्व भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं घर में सुख और शांति के साथ ही खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी थी और राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसलिए कहा जाता है कि राधा का नाम जपने से भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधाष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार भरते रहते हैं। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि राधाष्टमी की पूजा की विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और साथ ही शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर को मनाया जाएगा और इस दिन राधा रानी की पूजा दोपहर में की जाती है और 23 सितंबर को राधाष्टमी वाले दिन राधा रानी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर पूजा की विधि क्या है। राधाष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तांबे या मिट्टी का कलश पूजन स्थल पर रखें और एक तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाकर दोनों का श्रृंगार करें। फल फूल और मिष्ठान भी अर्पित करें और इसके बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और कथा भी सुनें। साथ ही राधा कृष्ण की आरती भी अवश्य गाएं। और अगर राधा अष्टमी के महत्व की बात करें तो मान्यता है कि राधा के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव यानी राधा अष्टमी पर भी व्रत रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और इस दिन व्रत करने और विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आयु, धन, सम्मान, यश और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधा अष्टमी का भी व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख और शांति के साथ ही समृद्धि के योग बनते हैं। वहीं राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। पौराणिक शास्त्रों में राधा रानी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इस दिन लक्ष्मी पूजन करने का भी विधि विधान है। राधा रानी को भगवती शक्ति माना गया है और पूरे ब्रज क्षेत्र की वो अधिष्ठात्री देवी है। चलिए दोस्तों, अब आपको राधा अष्टमी की कथा भी सुना देते हैं। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। ये बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आ गया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कह दिया। और राधा रानी का ये रवैया भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। वहीं राधा को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए इस श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। और दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं।
दरअसल जिस समय राधा मैया और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा और वो मेरे ही अंशावतारों में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कह दिया और फिर संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भरी हुई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया और इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि क्रोध एक बुराई है और क्रोध का जवाब क्रोध में देने से बातें और खराब हो जाती हैं। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको भी बिल्कुल क्रोध नहीं करना है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।